ठंड में गरीब बहू का आलू पराठा और लहसुन की चटनी। सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला। पता नहीं आज घर में खाना बनेगा भी या नहीं। चूल्हे के पास बैठी राधा ठंड से कांपती हुई सब्जियों की टोकरी में खाने के लिए कुछ ढूंढती है। हे भगवान, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आटा, कुछ लहसुन की कलियां, सूखी मिर्च है। इससे थोड़ी ना कोई खाना बनेगा। बहू, तू अपने हाथों को फूंक क्यों रही है? मेरे हाथ ठंडे होकर सुन्न हो गए हैं, इसीलिए इसे फूंक कर गर्म कर रही हूँ। मालती और राधा बात कर ही रही थी कि बच्चे भी बाहर से खेल कर घर आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ मम्मी, भूख की वजह से तो खेला भी नहीं जा रहा है, अब जल्दी से हमें कुछ खिला दो ना। भूख तो राधा को भी लग रही थी लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राधा कुछ सोच कर कहती है, बच्चों तुम लोग स्कूल का होमवर्क करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। ठीक है मम्मी, आप बस जल्दी से खाना बना दो। खाना बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, काम करती हूँ, आटे की रोटी बना लेती हूँ, लहसुन की चटनी बना देती हूँ, सभी चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। बहू, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, रोटी बन गई है, चटनी पीसनी बाकी है। राधा 5-6 लहसुन की कलियां छीलकर उसमें नमक, तेल और 2-3 मिर्च डालकर पीसती है। अब राघव भी काम से घर आ जाता है। राधा, अरे कहाँ हो? अरे बड़ी ठंड लग रही है। आज ठंड बहुत ज्यादा है, लीजिए गर्म पानी पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठता है। राधा सभी को रोटी और लहसुन की चटनी देती है, जिसे देखकर सभी का मुंह उतर जाता है। बहू, खाने में कुछ और नहीं है क्या? सिर्फ लहसुन की चटनी के साथ रोटी कैसे खाएंगे? पिताजी सही कह रहे हैं राधा, इस ठंड में रोटी पूरी सूख गई है और सूखी रोटी लहसुन की चटनी के साथ गले से नीचे नहीं उतर रही है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में थोड़ा सा आटा और कुछ लहसुन की कलियां थी तो मैंने उससे ही रोटी और लहसुन की चटनी बना दी। घर में जो कुछ भी था बहू ने उससे खाना बनाया है, इसीलिए आप लोग चुपचाप खाना खा लीजिए। मालती के कहने पर सभी खाना खा लेते हैं। राधा के ससुर अक्सर बीमार रहते थे और घर में कमाने वाला सिर्फ राघव था। राघव रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था। जब से ठंड का मौसम आया है तब से हमारे घर के हालात और खराब हो गए। पैसों की तंगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। ठंड में टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते हैं और दिन जल्दी ढल जाता है, जिस वजह से कमाई ज्यादा नहीं हो पाती है। बहू, तुमने कितनी टेस्टी लहसुन की चटनी बनाई है। हाँ माँ, चटनी बहुत ही अच्छी बनी है। लहसुन की चटनी के साथ पूरा परिवार मन मारकर सूखी रोटी खाता है कि तभी चिंटू, माँ देखो ना, पड़ोस वाली आंटी के घर से आलू के पराठे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, मुझे भी आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खानी है। हाँ माँ, मुझे भी लहसुन की चटनी के साथ आलू के पराठे खाने हैं। आप आलू के पराठे बनाओ ना। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों के लिए आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बना दूंगी, लेकिन अभी तुम लोग सो जाओ, रात काफी हो गई है। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। माँ, हमारे पास एक ही पुरानी रजाई है, इसमें जो लोग ठीक से सो ही नहीं पाते हैं। हाँ माँ, इतनी सी रजाई में ठंड नहीं जाती है, मुझे ठंड लग रही है। तभी मुकेश भी जोर जोर से खांसने लगता है। क्या करूं मैं इस खांसी का? ठंड इतनी ज्यादा है कि पिताजी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से माँ पिताजी के लिए पानी गर्म करके लाती हूँ, इससे उन्हें आराम मिलेगा। पिताजी को कई दिनों से बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि खांसी का सिरप खरीद सकूं। राधा इतनी ठंड में आधी रात में उठकर कांपते हुए चूल्हा जलाती है और उसमें पानी गर्म करके मुकेश को पानी पीने के लिए देती है। लीजिए पिताजी, गर्म पानी पी लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। राधा बेटिया, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। पानी पीने से मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर पूरा परिवार ठंड में करवटें बदलते हुए सो जाता है। अगली सुबह राघव स्टेशन पर काम करने के लिए चला जाता है। स्टेशन पर राघव अपने दोस्त विनोद से कहता है, विनोद, देखना अगली जो ट्रेन आएगी उसमें हमें जरूर ज्यादा पैसेंजर मिलेंगे और हमारी सुबह सुबह बोनी हो जाएगी। हाँ भाई, तो सही बोल रहा है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, राघव पैसेंजर ढूंढने के लिए जाता है और कई लोगों से पूछता है। चाचा जी, दीजिए मैं आपका सामान उठा देता हूँ। ओ भाई साहब, दीजिए मैं आपकी लगेज उठा देता हूँ। बहन जी, दीजिए मैं आपका सामान आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता हूँ। इस तरह राघव कई सारे लोगों को उनका सामान उठाने के लिए कहता है, पर कोई भी पैसेंजर उसे सामान उठाने के लिए नहीं देता है। घर में बच्चे भूखे हैं और यहाँ कोई काम ही नहीं दे रहा है। उदास होकर राघव स्टेशन पर आकर बैठ जाता है। वहीं घर पर
आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राघव जी तो सुबह सुबह भूखे ही काम पर चले गए और अभी बच्चों को खिलाने के लिए भी घर पर कुछ नहीं है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। क्या करूं मैं इस गरीबी का? मैंने सुबह राघव जी को निकलते वक्त शाम को राशन लाने के लिए कह दिया था। अब देखो वो राशन लेकर आते हैं या नहीं। ऐसे हिम्मत मत हार बहू, भगवान पर भरोसा रख, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ललिता बाहर आंगन में बैठकर धूप सेकने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। राधा, ये बच्चे स्कूल से रोते हुए घर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतना रो क्यों रहे हो? स्कूल में किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। आज आपने हमें खाना क्यों नहीं दिया? मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं तुम दोनों को खाना दूंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो? तभी नेहा बताती है, स्कूल में बच्चे अच्छा टिफिन लेकर आए थे, इसीलिए चिंटू उनका खाना देख रहा था। चिंटू को परेशान करने वाला बदमाश बच्चा पिंटू आलू का पराठा लेकर आया था। पिंटू, मुझे भी थोड़ा सा आलू का पराठा दे ना। मुंह देखा है तूने, गरीब भिखारी कहीं का? मैं अपने आलू पराठा नहीं दूंगा। स्कूल के बच्चे चिंटू को परेशान करने लगते हैं। नेहा जब चिंटू की मदद के लिए जाती है तो वो उसे धक्का दे देते हैं और वो टेबल से टकरा जाती है, जिससे उसका स्वेटर फट जाता है। इस फटे स्वेटर से ठंड बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। राधा देखती है कि बच्चों की लड़ाई की वजह से सच में नेहा का स्वेटर काफी फट गया था। नेहा, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे स्वेटर को सिल दूंगी और जब शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तब मैं उन्हें नया स्वेटर खरीदने के लिए भी कह दूंगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। शाम को जब पापा राशन लेकर आएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए खाना भी बना दूंगी। राधा की बात सुनकर बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? मुझे भी अच्छा खाना है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। माँ, जब हम स्कूल से आ रहे थे तब हमने बाजार में देखा कि वहाँ गरम गरम मोमोज, चाउमीन, मैगी और भी खाने की कई चीजें मिल रही थी। मुझे भी वो चीजें खानी है। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपने बच्चों को और भूखा नहीं रख सकती। भूख की वजह से कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। राघव जी को आने में और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। राधा एक कटोरी लेकर अपनी पड़ोसी विनीता के घर पर जाती है और उससे आटा मांगती है। विनीता। हाँ राधा, बोलो, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विनीता, मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए, घर पर बच्चे भूखे हैं और घर में राशन खत्म हो गया है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? रुक, मैं आटा ला कर देती हूँ, तो बच्चों को रोटी बनाकर खिला दे। विनीता कितनी अच्छी है, हमेशा मेरी कितनी मदद करती है। विनीता राधा को आटा देती है, जिसे लेकर राधा अपने घर आती है और आटा गूंथने लगती है। कितनी देर में राघव भी घर आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में कोई राशन नहीं था। क्या हुआ राघव जी, आप राशन लेकर नहीं आए? राधा, सुबह से किसी पैसेंजर ने मुझे सामान उठाने के लिए नहीं दिया। ठंड की वजह से स्टेशन पर टूरिस्ट बहुत कमा रहे थे, इसीलिए सुबह से राघव की कोई कमाई नहीं हुई, इसीलिए वो राशन नहीं ला पाया। राघव जी के अकेले काम करने से घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। ससुर जी, क्या मैं भी कुछ काम कर लूं? कैसी बात कर रही हो बहू, हमारे घर पर बहुएं काम नहीं करती हैं। राधा ने रोटी बना ली थी, इसीलिए वो सभी को नमक तेल रोटी खाने के लिए देती है, क्योंकि आज घर में लहसुन की कलियां भी नहीं है। क्या माँ, नमक तेल रोटी? एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं, अब ये नमक तेल रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। हाँ बेटा, नमक तेल रोटी तो मुझे भी पसंद नहीं है। देखिए माँ जी, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने विनीता से मांग कर लाया है और उससे रोटी बनाई है। माँ, आटा कम होने से सिर्फ 6 रोटी बनी है, तो हम लोग इसी को खा लेते हैं। कम से कम ये भूखा रहने से अच्छा है। मालती और पूरा परिवार मन मार कर नमक तेल रोटी खाते हैं और फिर रात में ठंड में कुड़कुड़ाते हुए सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। पता नहीं और कितने दिन हम लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। मेरे फूल से बच्चे भूख से मुरझा गए हैं। ऐसे ही एक दिन जब राघव स्टेशन पर काम कर रहा था तो दोपहर के वक्त वो देखता है कि उसका दोस्त विनोद आलू के पराठे लेकर आया है। अरे क्या बात है भाई, तेरे तो दिन फिर गए, आलू के पराठे खा रहा है। विनोद भी राघव की तरह बहुत गरीब था और उसे भी गरीबी की मार झेलनी पड़ती थी, लेकिन आज वो आलू के पराठे लाया था, इसीलिए राघव हैरान था। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ लेकिन पहले तो ये आलू के पराठे खा। थैंक यू यार, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। मैं ये पराठे बाद में खा लूंगा, लेकिन ये सब कैसे हुआ, तू मुझे वो बता।
राघव को पता था कि उसके बच्चे काफी दिनों से आलू का पराठा खाना चाहते थे, इसीलिए वो आलू का पराठा खुद नहीं खाता है बल्कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए रख लेता है। यार, मुझे एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ बहुत ही सस्ते दामों पर आलू प्याज लहसुन मिलता है। क्या बात कर रहा है, सच में? हाँ यार, हमारे स्टेशन के आगे जो बेलापुर स्टेशन है ना, उस स्टेशन पर एक आदमी ताजी सब्जियों को काफी सस्ते में बेचता है। मैं वहीं से सब्जियां खरीद कर घर लेकर गया तो तेरी भाभी ने आलू का पराठा बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने भाई। कल से मैं भी इस आदमी के पास से सब्जियां खरीदूंगा। शाम होने पर आज राघव खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर सभी को आलू का पराठा देता है। क्या पापा, सिर्फ एक आलू का पराठा हम सब कैसे खाएंगे? चिंटू, हम लोग एक एक निवाला खा लेंगे, कम से कम हमें आलू का पराठा टेस्ट करने को तो मिलेगा। बच्चों, राधा, कल से हमें आलू के पराठे का एक निवाला नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि कल आप जितना चाहें उतना आलू पराठा खा सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? कोई लॉटरी लगी है क्या, या फिर आपने आलू की खेती करनी शुरू कर दी है? अरे तुम भी ना राधा, कैसी बात करती हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि बेलापुर स्टेशन पे एक आदमी बहुत ही कम दाम पर आलू प्याज और लहसुन बेचता है। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ, कल मैं काम के बाद बेलापुर स्टेशन जाऊंगा और वहां से सब्जियां खरीद कर ले आऊंगा। फिर तुम हमारे लिए आलू के पराठे बना देना। अरे वाह, कल हम आलू के पराठे खाएंगे। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। मामा, कल आप आलू के पराठे के साथ लहसुन की चटनी भी बनाना ना। हाँ बहू, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। आलू के पराठे के साथ तुम्हारे हाथों की बनी लहसुन की चटनी मिल गई तो खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद सारा परिवार सोने के लिए चला जाता है। आज ठंड बहुत ज्यादा थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं तुम दोनों को और स्वेटर पहना देती हूँ, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। राधा ने चिंटू और नेहा को एक्स्ट्रा कपड़े पहना दिए थे, लेकिन फिर भी ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह, ठीक है राधा, मैं चलता हूँ। आज जल्दी जल्दी काम करूंगा ताकि बेलापुर जाकर सब्जियां ला सकूं। ठीक से जाइएगा और खाना खा लीजिएगा। आज मैं इतना खुश हूँ कि साइकिल चलाने में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। थोड़ी ही देर में राघव स्टेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि एक ट्रेन आकर रुकी है। वो जल्दी से साइकिल को साइड में रखकर पैसेंजर पकड़ने के लिए भागता है। अरे भाई साहब, दीजिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। माजी, दीजिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। इस तरह राघव 2-3 पैसेंजर से उनका सामान उठाने के लिए पूछता है। आज ट्रेन से उतरते हुए एक बूढ़े दंपत्ति राघव को अपने पास बुलाते हैं और उससे अपना सामान उठवाते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, सुबह सुबह कमाई हो गई। क्या बात है यार, आज तो तेरी सुबह सुबह बोनी हो गई। मैं भी अब थोड़ा मन लगाकर काम करूंगा, शायद मेरी भी कमाई हो जाए। अरे हाँ यार, तू थोड़ा जोर से आवाज देना, मुझे यकीन है तुझे भी पैसेंजर मिल जाएंगे। आज राघव की अच्छी कमाई हो गई थी तो वो शाम को ट्रेन पकड़कर बेलापुर स्टेशन चला जाता है। क्या है वो सब्जी वाला? विनोद ने कहा था वो एक कोने में सब्जियां बेचता है। तभी आवाज आती है, 10 रुपए किलो आलू, 12 रुपए किलो प्याज और 15 रुपए करके लहसुन। आओ आओ, लेकर जाओ। भैया, आप मुझे 3 किलो आलू, 3 किलो प्याज और 2 किलो लहसुन दे दो। अरे ये लीजिए भैया, आपका आलू प्याज लहसुन, आपके 96 रुपए हुए हैं। राघव सब्जियां खरीद लेता है और वापस से ट्रेन पकड़कर अपने स्टेशन सीतापुर आ जाता है। वो साइकिल पर सब्जियों को टांगता है और फिर साइकिल चलाकर घर चला जाता है। घर पहुंचने से पहले किराने की दुकान में जाकर आटा खरीद लेता हूँ। आज जैसे ही राघव घर पहुंचता है तो सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में काफी सारा राशन और सब्जियां थी और कई दिनों बाद उन्हें अच्छा खाना मिलने वाला था। मम्मी मम्मी, पापा सब्जियां लेकर आ गए, आप जल्दी से हमारे लिए आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बनाओ। राधा राघव के हाथ से सब्जियों और राशन का थैला लेती है और रसोई में आकर खाना बनाना शुरू करती है। बाप रे, पानी कितना ठंडा है, मुझसे तो आलू धोए ही नहीं जा रहे हैं। एक काम करती हूँ, जल्दी से आलू धोकर उबलने के लिए डाल देती हूँ। राधा एक तरफ चूल्हे पर आलू उबालती है और दूसरी तरफ सिलबट्टे पर लहसुन छीलकर उसकी कलियां, लाल मिर्च, नमक, तेल डालकर उसे अच्छे से पीसती है। राधा बहू, खाना कब तक तैयार हो जाएगा? आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए माँ जी, आलू उबल गए हैं, मैंने लहसुन की चटनी बना दी है, अब बस आटा गूंथ कर रोटी बनाना बचा है। ठीक है बेटा, तू आराम से बना, तेरे हाथ के स्वादिष्ट खाने के लिए मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। राधा जल्दी जल्दी आटा गूंथती है और फिर उबले आलू का छिलका छीलकर उसमें प्याज मिर्च काट कर डालती है। स्वाद बढ़ाने के लिए काम करती हूँ, इसमें नमक, अजवाइन, जीरा और गोल मिर्च का पिसा हुआ मिक्सर पाउडर डाल देती हूँ। राधा आलू मैश करती है और आटे में आलू की स्टफिंग करके उसे बेलकर तवे पर चढ़ा देती है। तेल लगाने के बाद आलू के पराठे की खुशबू हवा में फैल जाती है।
अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से चटाई बिछा लेती हूँ, इससे पराठे जल्दी खाने को मिलेंगे। राधा, फटाफट सभी को खाना परोस दे, अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बस दे रही हूँ माँ जी, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। राधा जल्दी जल्दी सबको खाना निकाल कर देती है। इस बार तो आलू के पराठे और लहसुन की चटनी पिछली बार से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। मुकेश जी तो 5 मिनट में ही 2-3 पराठे खा जाते हैं। बहू सच में आज के खाने की बात ही अलग थी। इतने अच्छे आलू के पराठे और लहसुन की चटनी तो मेरी माँ बनाया करती थी। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ के आलू पराठे बिल्कुल तुम्हारी दादी सास जैसे हैं। घर में जब सभी लोग खाना खा लेते हैं तो राधा 3-4 पराठे लेकर अपनी पड़ोसी विनीता के घर जाती है और उसे आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खाने के लिए देती है। ओह, थैंक यू राधा, जो तुम मुझे इतनी ठंड में इतनी रात को पराठे देने के लिए आई हो। मैं इसे जरूर टेस्ट करूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो अभी इसे खाने जा रही हूँ। राधा विनीता को आलू के पराठे देकर घर वापस आ जाती है। विनीता अपने घर के अंदर जाकर आलू का पराठा खाती है और उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यार, राधा तो सच में मास्टर शेफ है। इतना अच्छा आलू का पराठा और लहसुन की चटनी तो मैंने कभी नहीं खाई। राधा तो मेरी माँ से भी ज्यादा टेस्टी आलू के पराठे बनाती है। पराठे खाकर विनीता भी सोने के लिए चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब राधा और उसके परिवार की हालत थोड़ी सुधर गई थी। अच्छा, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ता है। मैंने चिंटू और नेहा को टिफिन में आलू का पराठा और लहसुन की चटनी दे दी है। चलो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। स्कूल में जब नेहा और चिंटू अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उससे अच्छी खुशबू आती है। चिंटू, तेरे लंच से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी अपना लंच खिलाना। चिंटू उस बच्चे को आलू का पराठा खाने के लिए दे देता है। राधा के आलू के पराठे उसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर उसकी लहसुन की चटनी। सॉरी चिंटू, मैंने तुझे परेशान किया। अब मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। अब से हम दोनों दोस्त हैं। आज स्कूल की जब छुट्टी होती है तब बच्चे घर आकर खुशी से अपनी माँ से लिपट जाते हैं। क्या बात है बच्चों, आज तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। हाँ, पता है, जिन बच्चों से हमारी स्कूल में लड़ाई हुई थी वो हमारा लंच खाकर हमारे दोस्त बन गए। माँ, ये सब आपके टेस्टी आलू के पराठे और लहसुन की चटनी की वजह से हुआ है। बच्चों की बात सुनकर राधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतनी देर में राघव भी घर आ जाता है। आज तो कितनी ठंड लग रही है। साइकिल चलाने में तो मेरी हालत खराब हो गई। लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। राधा, मेरे दोस्त विनोद को भी तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बहुत पसंद आई। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। अरे भाई, भाभी जी को अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए। फिर मैं रोज जाकर उनकी दुकान से आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खाऊंगा। राधा सभी की बात सुनकर हंसने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन राघव जल्दी घर आ जाता है। क्या बात है जी, आज आप जल्दी घर आ गए? क्या बताऊं राधा, कुछ दिन से पैसेंजर मिल ही नहीं रहे हैं। काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम सस्ते दामों में आलू भी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरा काम देखिए, मैं आपके साथ हूँ। राधा की बात सुनकर राघव भी दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। 1-2 दिन ऐसे ही बीतते हैं। क्या आपको कोई काम मिला? नहीं राधा, मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है। राघव के काम ना मिलने की वजह से राधा हमेशा उदास रहने लगी थी। एक दिन जब राधा उदास होकर आंगन में बैठी थी कि तभी उसकी पड़ोसी विनीता आई। क्या बात है राधा, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बड़ी परेशान हो। क्या बताऊं यार, इनका काम सही से नहीं चल रहा है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों को भी कभी एक टाइम का खाना मिलता है तो कभी नहीं। राधा, भाई साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब तुझे भी कुछ करना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है, पर मैं करूं भी तो क्या? राधा, मैंने तेरे हाथ के आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खाई थी। सच में यार, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। थैंक यू यार, पर तू ये सब क्यों बोल रही है? मुझे लगता है तुम्हें आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बेचना चाहिए। मार्केट में दूसरी चीजों में कंपटीशन बहुत है, तो इसमें आलू के पराठे खूब बिकेंगे। राधा को भी विनीता का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो अपने घर जाती है और अपने ससुर से बात करती है। इस बार तो उसके ससुर भी मान जाते हैं। राधा विनीता के घर आती है। विनीता, मेरे ससुर जी ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी है। मुझे तुमसे मदद चाहिए। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। और राधा, मेरे घर के पीछे मेरे ससुर जी का एक पुराना ठेला पड़ा हुआ है, तो उसे लेकर चली जा। इस पर आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बनाकर बेचना। राधा पैसे और ठेला लेकर घर आ जाती है। वो राघव को सब्जियां लाने के लिए बेलापुर भेज देती है और खुद ठेले को झाड़ू से साफ करने लगती है। आलू पराठा और लहसुन की चटनी का बोर्ड ठेले में कितना अच्छा लग रहा है ना। इतनी देर में राघव भी सब्जियां लेकर घर आ जाता है। मैंने गर्म पानी कर दिया है, आप जाकर पी लीजिए। राधा सब्जियां लेकर रसोई में आ जाती है कि तभी, राधा,
तुम हम सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ हमें क्या करना है। राधा के परिवार वाले आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बनाने में आज उसकी मदद कर रहे थे। राधा सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी बनाने का सारा सामान डाल देती है और मालती चटनी पीसती है। हाँ, मैं आटा गूंथ लेता हूँ, तब तक राधा तुम आलू उबाल लो। मम्मी हम आलू के छिलके उतारेंगे। इस तरह पूरा परिवार मिलकर राधा की मदद करता है। राधा आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बनाकर उसे ठेले में रख देती है और फिर ठेला लेकर बाजार चली जाती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में तो मेरे हाथ सुन्न पड़ गए हैं। मुझसे तो ये ठेला धकेला भी नहीं जा रहा। ठंड से परेशान होकर राधा जैसे तैसे बाजार पहुंचती है और वहां अपना ठेला लगाती है। बाजार में पहले से ही कई सारे मोमोज, मैगी, इडली, डोसा के ठेले लगे हुए हैं और सब में लोगों की भीड़ जमा है। मेरे ठेले को कोई देख भी नहीं रहा है। लोग राधा के ठेले से गुजरकर मोमो खाने के लिए जा रहे थे। राधा सुबह से रात तक खड़ी रहती है लेकिन उसका कोई सामान नहीं बिकता है। राधा जब घर आती है, क्या बात है राधा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं माँ जी, मैं सुबह से रात तक बाजार में खड़ी थी लेकिन मेरे एक भी पराठे नहीं बिके। पहली बार में ऐसा होता है राधा, तुम हार मत मानो। जो पराठे आज बच गए हैं वो हम रात के खाने में खा लेंगे, और तब भी अगर कुछ बच जाता है तो हम उसे पड़ोसियों में बांट देंगे। आप सही बोल रहे हैं राघव जी, इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा। और राधा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ठेला बाजार में नहीं बल्कि स्टेशन के सामने लगाना चाहिए। हाँ बहू, बाजार में पहले से ही कंपटीशन बहुत है, लेकिन स्टेशन के सामने खाने पीने की कोई भी रेडी नहीं है, जिस वजह से लोगों को अक्सर ट्रेन का सफर करने के बाद भूखे घर जाना पड़ता है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफर के बाद लोग अक्सर थक जाते हैं। ऐसे में अगर मैं स्टेशन के बाहर आलू के पराठे बेचती हूँ तो लोग मेरे पराठे जरूर खाएंगे। मैं एक काम करूंगा, कल मैं तुम्हारे साथ आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बेचने के लिए जाऊंगा। अगले दिन राघव राधा के साथ स्टेशन पर आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बेचने के लिए जाता है। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर अपनी दुकान पर बुलाता है। आलू का पराठा, लहसुन की चटनी सिर्फ 15 रुपए में, 15 रुपए में पेट भर के खाना खाकर जाइए, घर जाइए खाकर। कुली का काम करने की वजह से राघव की आवाज पहले से ही काफी बुलंद थी, इसीलिए लोग उसकी आवाज सुनकर राधा के ठेले पर आ जाते हैं। मुझे 2 पराठे दे दीजिए। मुझे 5 पराठे पैक कर दीजिए। राधा जल्दी जल्दी उन्हें आलू का पराठा और लहसुन की चटनी खाने को देती है। आपका आलू का पराठा और लहसुन की चटनी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लोगों को राधा के हाथ का आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। कुछ ही देर में राधा के ठेले के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। राघव जी, आपने तो कमाल कर दिया। एक ही दिन में हमारी इतनी बिक्री हो गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे राधा, ये तुम्हारी मेहनत है जो आज हम इतने पैसे कमा रहे हैं। मैंने तो कभी इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था। अब हम दोनों हार नहीं मानेंगे, ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे। राधा का बिजनेस कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वो काफी सारे पैसे कमा लेती है। कहाँ हमारे पास एक वक्त पर खाने के पैसे नहीं थे। अब देखो, 6 महीने के अंदर ही राधा ने स्टेशन के सामने 2 दुकानें खरीद ली हैं। एक को राधा संभालती है और दूसरी को राघव संभालता है। राधा ने काम करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था, जिन्हें वो आलू पराठा बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। भैया जी, आज आप 5 किलो आलू उबालिए। राधा की गरीबी अब खत्म हो चुकी थी और अब वो काफी अमीर हो गई थी। बच्चे अच्छे स्वेटर पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। घर पर ठंड से बचने के लिए हीटर लगे हुए थे। सबके कमरे में रजाई थी कि एक दिन, माँ नया साल आ रहा है, हमने कभी पार्टी नहीं की, घर पर पार्टी रखो ना, हमें पार्टी करनी है। बच्चों के जिद करने पर राधा नए साल पर घर पर पार्टी रख लेती है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं। राधा और उसके पति ने कितनी जल्दी तरक्की की। उनके घर के जैसे हालात थे उसमें ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन राधा ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल ली।